नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल आर्थिक ग्रुप ट्यूशन में। आज हम सीखेंगे सवाल के बारे में। सवाल के कुछ नियम हैं। सबसे पहले आता है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज का सूत्र होता है PRN बटे में 100। अब PRN का मतलब क्या होता है वो हम समझेंगे। P बराबर होता है मूलधन, जिसको इंग्लिश में हम प्रिंसिपल कहते हैं। R बराबर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, ठीक है दोस्तों। और I बराबर होता है इंटरेस्ट मतलब ब्याज। हमें मेन याद रखना है एन के कुछ नियम होते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। अब एन के दो रूल्स है जो आपके एग्जाम, ऐसे तो 4 रूल्स है पर हमें 2 ही रूल्स याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में 2 ही पूछे जाते हैं। अब आपको पूछा जाएगा सवाल में आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला रूल्स है, यदि प्रति मास के प्रारंभ में आहरण किया गया हो। कब किया गया हो? यानी महीने की शुरुआत में आहरण करें, ठीक है दोस्तों। तो प्रति मास के प्रारंभ में आहरण हो तो हमें एन बराबर क्या लेने का है? 78/12। और सेकेंड रूल से प्रति मास के अंत में आहरण किया गया हो तो एन बराबर हमें क्या लेने का है? 66/12। बाकी हम समझेंगे। पी बराबर तो जैसा कि आप जानते हो मूलधन, जो भी रकम दी होगी वो हमारा क्या होगा? मूलधन। जो भी प्रतिशत में दिया होगा वो हमारा क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। और ब्याज हमको ज्ञात करना रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको एन का रूल्स बता दिया, सवाल में लिखा होगा प्रति मास के अंत में आहरण कीजिए, प्रति मास के प्रारंभ में आहरण कीजिए। तो प्रारंभ में बोलो तो हम 78/12 लेंगे और अंत में बोला हो तो हम कब लेंगे? 66/12। एक रूल्स आपको याद रखना है कि आहरण जो है सिर्फ महीने का गिना जाता है, मतलब साल का गिना जाता नहीं है। तो ब्याज प्रति मास का गिना जाएगा हमेशा, याद रखना दोस्तों। अब हम स्वाध्याय के सवाल की ओर जाते हैं। देखिए स्वाध्याय का सवाल, सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न 3 का पहला सवाल, एक साझेदारी पीढ़ी में प्रति मास के अंत में, जैसा कि अभी मैंने आपको सवाल बताया था कि सवाल में दिया होगा प्रति मास के अंत में आहरण हो रहा है या प्रारंभ में आहरण हो रहा है। तो यहाँ क्या लिखा गया है? एक साझेदारी पीढ़ी प्रति मास के अंत में आहरण करता है, ठीक है दोस्तों। प्रति मास के अंत में ये आहरण करता है। कुल वार्षिक आहरण कितना है? 12,000 है। सवाल में दिया गया है कुल वार्षिक आहरण 12,000 है। आहरण पर ब्याज की दर जो है 12% दी गई है। हमें क्या करने का है? ब्याज की गणना करनी है। जैसा कि मैंने आपको एक रूल्स बताया कि था कि ब्याज जो है वो प्रति मास का गिना जाता है। और आप सवाल में देख सकते हैं यहाँ कुल वार्षिक आहरण लिखा गया है। कुल वार्षिक आहरण कितना की लिखा गया है? 12,000। कई लोग जो है इस 12,000 को क्या मान लेते हैं? पी मान लेते हैं, लेकिन यह वार्षिक है इसलिए हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कुल वार्षिक आहरण कितना है? 12,000 है। तो एक साल का 12,000 है तो एक महीने का कितना होगा? 1,000 होगा। जैसा कि हम जान सकते हैं कि प्रति मास का आहरण निकालने के लिए हम 12 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 12,000 का भाग जब 12 से देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1,000। जैसा कि हम देख सकते हैं आहरण पर ब्याज कितना देना है? 12% देना है। तो ब्याज की दर मतलब आर कितना हो जाएगा? 12%। अब सबसे मेन जो होता है एन होता है। एन के लिए मैंने आपको बताया था, सवाल ध्यान से पढ़ना होगा। यहाँ पर हमें सवाल में लिखा है प्रति मास के अंत में। और आपको मैंने बताया था जब प्रति मास के अंत में बोला हो, जब प्रति मास के अंत में आहरण करने का बोला हो तो हम एन बराबर क्या लेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो प्रति मास के अंत में बोला है, इसके लिए हम एन बराबर क्या लेंगे? 66/12, ठीक है दोस्तों। सवाल का सूत्र जो है मैंने आपको समझाया था। आहरण पर ब्याज मतलब आई बराबर क्या होता है? PRN बटे में 100। हमको पता है P बराबर हमने फाइंड आउट किया था। P बराबर हमको कितना मिला था? P बराबर हमको मिला था 1,000। R बराबर कितना टका दिया था? 12%, ठीक है। P बराबर 1,000 और R बराबर हमको कितना दिया है? 12% दिया है। और N अंत में बोला था, इसके लिए हमने N बराबर कितना लिया? 66/12। अब हम सूत्र लगा देंगे आहरण पर ब्याज। I बराबर क्या होता है? PRN बटे में 100। अब P की वैल्यू कितनी है? P की वैल्यू है 1,000, तो P के बदले क्या लिखेंगे? 1,000। R हमें कितना दिया है? 12% दिया है, तो R के बदले हम लिखेंगे 12। N हमें कितना दिया है? N हमको पता है अंत बोला था, इसके लिए N बराबर हम क्या लेंगे? 66/12 और बटे में 100। 1,000 गुणे 12 गुणे 66 करोगे तो आपका आंसर आएगा 7,92,000, ठीक है दोस्तों। और 100 गुणे 12 करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1,200। 7,52,000 को 1,200 से भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 660 रुपया। तो आहरण पर ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों? हमको 660 रुपया, ठीक है दोस्तों। आहरण पर ब्याज हमें कितना मिलेगा? 660 रुपये।